नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा मालेराव छत से गिर जाता है, दौड़ करके जाती है मैना और देवी अहिल्या से संभालती है। मालेराव देवी अहिल्या की गोद में होता और कहता है वो भी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। देवी अहिल्या कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, चिंता भी मत करो। वो चिल्लाती हैं बार बार, कोई राजवैद्य जी को बुलाओ, कोई वैद्य जी को बुलाओ। चिल्लाती रहती हैं, बुलाती रहती हैं और मालेराव भी कहता रहता है कि उसे कहीं नहीं जाना है। फिर कहता है वो मार डालेगा, वो मार डालेगा, उसे भगा दो यहाँ से, वो पास आ रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसे फिर से भ्रम हो रहा था कि वो सेवक उसे जो मालेराव के हाथों अनजाने में मारा गया, वो मालेराव को केसर के पास ले जाएगा। देवी अहिल्या कहती है चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं हो। वो भी कहता है कि हाँ साहिब अभी मुझसे मतलब कि ये नहीं होगा। वो कहता है नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहता वो भी कहीं उसकी आहित से दूर। उसे अच्छा बेटा बन के अभी दिखाना है। तो कहता है उसे नहीं मरना है, उसे बचा लो। देवी अहिल्या भी बुलाती है बार बार राजवैद्य जी को बुलाओ बुलाओ, मगर मालेराव प्राण त्याग देता है और बस बुरा हाल हो जाता है। फिर देवी अहिल्या और मैनाबाई का, और इन्हें शब्दों में बयां करना संभव ही नहीं है। और मतलब बस बुरी स्थिति उनकी। उसके बाद में जो सब लोग आ जाते हैं और अंतिम संस्कार की जो कार्यक्रम था उसकी सारी विधि पूरी की जाती है। और उसके बाद में पूजा होती है। अब सीताबाई कहती है देवी अहिल्या से कि तुम्हारा आंचल वाकई में बहुत बड़ा है, मतलब तुम कितना दर्द समेटे हुए हो और फिर भी लोगों के लिए कर रही हो। देवी अहिल्या कहती है ये तो जीवन है, चलने का नाम है, और बहुत सारे रिश्ते हैं उनके लिए भी करना है। ठीक है। मालेराव के अंतिम संस्कार की बातें वहाँ पर होती हैं, प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है। उसके बाद में देवी अहिल्या अपने कक्ष में होती हैं, हरकुबाई उनके पास में होती हैं। और उससे पहले देवी अहिल्या मालेराव के सारे जो खिलौने थे वो देख रही होती है, याद कर रही होती है। मतलब अब तो बस यही है देवी अहिल्या के पास में कि हर क्षण वो बस जो पुराने क्रियाकलाप थे मालेराव की, जो बातें थी वही उनके जहन में, उनके सामने घूमती रहती है। और वहाँ महल में कुछ बदलाव हो जाए ऐसा सोच रही है रखमाबाई। इसलिए तुकोजी से कहती है कि देवी अहिल्या बहुत दुखी है, मालेराव को खो गई है। जब बेटा ही नहीं रहा है तो वो भला क्या कर सकती है? वो कुछ नहीं कर सकती। वो दुख के सागर में गिर गई है। तो आप सोचिए मालवा का क्या होगा, आप राजा बन जाइए। अब तुकोजी कहता है तुम्हें अब भी यही पड़ी है। वो मना करते हैं कि अब ये मतलब बातें नहीं हो सकती। फिर वो कहती हैं मैं तो सिर्फ मालवा की बात कर रही हूँ। देवी अहिल्या कर नहीं पाएंगी तो मालवा किसी और के हाथों में चला जाएगा, तब क्या आप खुश रह पाएंगे? मालवा किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए होलकरों के अलावा। मैं तो ये चाहती हूँ। अब तो कुछ वहाँ से खड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं। और रकमा को लगता है कि हाँ तीर निशाने पर लग गए हैं। और वहाँ देवी अहिल्या पास में हरकुबाई भी होती हैं। वो यही बातें कर रही होती हैं कि जीवन बहुत बड़ा है और तुम्हें बहुत कुछ करना है। और देवी अहिल्या क्या कर सकती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर पाएंगी, ऐसा लोगों को लग रहा है। और इसीलिए पूरा मंत्रिमंडल जो होता है वो बातें कर रहा होता है। गंगूबा कहते हैं कि देवी अहिल्या कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। उन्होंने बहुत चोटें खाई हैं, बहुत दुख सहा है और हर बार वो निखर कर ही सामने आई हैं। जो मतलब सोच नहीं सकता वो उन्होंने रूप दिखाया है। और अब भी इस दुख के सागर को भी वो पार कर जाएंगी और मालवा के उत्थान के लिए यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन तुकोजी भी सोचते हैं कि इतना आसान तो नहीं है। कर सकती हैं देवी अहिल्या, मगर अभी उनसे कैसे कहा जाए कि इतने दिन हो गए हैं, दरबार भी संभालिए। नहीं कह सकते। बाकी लोग भी चिंतित होते हैं और कश्मकश में होते हैं कि आखिर देवी अहिल्या को बोला जाए या नहीं। फिर हरकुबाई भी समझा रही होती है वहाँ पर देवी अहिल्या को कि जीवन में और बहुत सारे रिश्ते हैं। ठीक है, देवी अहिल्या रो रही होती हैं कि वो अकेली रह गई हैं, कोई उनके साथ नहीं है और सारे रिश्ते, इस तरह की बातें होती हैं। मगर वो समझाती हैं उन्हें कि तुम रानी भी हो और अब मालवा की खातिर तुम्हें करना है, करना ही होगा। जो जिम्मेदारी मल्हार और सुधार ने तुम्हें सौंपी थी तुम्हें निभानी होगी। अब दिखाते हैं गंगूबार तो कुछ बात कर रहे होते हैं देवी के साथ में इसी बारे में। और देवी अहिल्या दरबार में पहुंच भी जाती हैं और जो वस्त्र उनके लिए आए थे, जिनको उन्होंने लेने से मना कर दिया था कि सूबेदारी के वस्त्र वो नहीं लेंगे, हक मालेराव का है, मगर अब देवी अहिल्या को वस्त्र लेने पड़ते हैं। और फिर वो गद्दी की ओर बढ़ती हैं, उस गद्दी की ओर जिस पर कभी मल्हार राव सूबेदार जी बैठा करते थे, उस गद्दी की ओर जिस पर, जी हाँ, खंडेराव होलकर भी बहुत बार बैठे हैं। मगर मालेराव की पहले लालसा थी, फिर इच्छा ही नहीं रही गद्दी की उसे। मगर बाद में जब गद्दी मिल रही थी तो खैर अब देवी उस गद्दी की ओर बढ़ती हैं
और कहती हैं पूरे भारतवर्ष के लिए काम करेंगी, मालवा के अंतिम छोर तक काम करेंगी, मालवा के लिए ही जिएंगी, मालवा के लिए ही मरेंगी। अंतिम सांस जो उनकी निकलेगी वो मालवा के लिए ही निकलेगी। वो लड़ेंगी और मालवा के लिए करेंगी। वो ये कहती हैं, भारत की जय होती है, शिव शंभू के जयकारे होते हैं। और फिर शो यहीं ख़त्म कर दिया जाता है कि देवी अहिल्या ने बहुत सारे कार्य किए, इसी वजह से उन्हें मातोश्री अहिल्याबाई होलकर कहा गया। इसलिए लोग उन्हें आई कहते हैं। इसलिए देवी अहिल्या को पुण्य श्लोक देवी अहिल्या कहा गया। इसलिए देवी अहिल्या को देवी कहा गया, मात्र स्त्री नहीं। वो एक इंसान और इंसानियत से बढ़कर थी, ऐसा शो में भी कहा गया। और वाकई में देवी अहिल्या ने जो किया है वही कहा गया है, शायद बल्कि कम कहा गया। लेकिन दोस्तों, इसी एपिसोड के साथ में ये जो शो आरंभ हुआ था जनवरी 2021 को, ये ख़त्म हो जाता है 27 अक्टूबर 2023 को। इसका अंतिम ये एपिसोड था और इससे हमने बहुत कुछ जाना भी है, सीखा भी है, समझा भी है और बहुत कुछ शो में ऐसा लगता है कि रह भी गया है। तो दोस्तों, बस इतना ही कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, रोते को हंसाने का काम कीजिए, कोशिश कीजिए और कोशिश ये भी कीजिए कि किसी के रोने का कारण ना बना जाए।